क्रिकेट में छक्का लगाना एक बेहतरीन बल्लेबाजी का उदाहरण है। जब भी हम आम जिंदगी में कोई बेहतर काम करते हैं तो मुहावरे के रूप में छक्का लगा दिया कहकर अपने आप को संबोधित करते हैं और अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार से छक्के छुड़ाना एक मुहावरा है जो पहले मुहावरे से बिल्कुल विपरीत है, यानी किसी को बुरी तरह पराजित करना। तो आइए देखते हैं छक्के लगाना और छक्के छुड़ाना में किसके छक्के लगते हैं और किसके छक्के छूटते हैं। साथियों, हम आ गए और आपके साथ जुड़ गए। लेकिन आज हम कुछ नहीं करेंगे, न आपको करेंगे नमस्कार, न पुरस्कार, न आभार और न मनुहार, न रार, न तकरार। कुछ भी नहीं करेंगे। लग गए न आपको धक्के और आप रह गए बहुत चक्के, या हो गए हक्के बक्के। अरे भाई, आप तो हमें समझते थे, हम आपके दोस्त थे पक्के, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई बातचीत नहीं हो रही, बातचीत की शुरुआत का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, और आप तो सचमुच में हो गए हैं हक्के बक्के। अरे भाई, आज हम करने वाले हैं एक मुहावरे की बात। जो मुहावरा क्या है? लगा देना छक्के या छुड़ा देना छक्के। तो लगा देना छक्के क्या मुहावरा है? ऐसा काम कर डालना जिस काम को बड़े लोग भी ना कर पाए, एक बड़ी ऊंचाई हासिल करना। और छुड़ा देना छक्के, किसी को हरा देना, छुड़ा देना उसके छक्के, उसको पराजित कर देना। तो ये दो अलग अलग मुहावरे हैं, छक्के लगाना या छक्के छुड़ाना। आज हमारी बात इन्हीं मुहावरों पर होगी, ठीक है? तो भाई अब शुरू करें आज की बातचीत। तो आमने सामने में आपको नमस्कार, सलाम, राम राम, पाई लागी जी। और आप से जुड़कर, आपसे बात कर कर हमारी किस्मत जागी। आ गए ना सब, भैया भाई और चाचा चाची, काका काकी। आप सबसे मिलकर जुड़कर बहुत ही भली लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो साथियों, आज की कहानी आधारित है मुहावरा छुड़ाना छक्के या लगाना छक्के। दोनों दो अलग अलग मुहावरे हैं। लगाना छक्के ऐसा काम कर देना जो बहुत मुश्किल हो और बहुत ऊंचाइयों वाला काम हो, और छुड़ाना छक्के किसी को हरा देना, पराजित कर देना, ये है छुड़ाना छक्के। तो कहानी शुरू होती एक कक्षा से, जहाँ कुछ बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, और कुछ बच्चे हैं अलग अलग जो विचित्र चरित्रों वाले हैं, उनकी बात मैं करने जा रही हूँ। तो एक तो है अपने मुकेश जी, मुक्केबाजी में बहुत ही माहिर। जरा भी कुछ बात होती है, आओ न देखा ताओ, और लगा दिए मुक्के और धक्के और छुड़ा दिए लोगों के छक्के। पता नहीं छक्के छूटते या नहीं छूटते, लेकिन मुक्केबाजी में माहिर हैं। तो लोग मुकेश को मुकेश नहीं कहते, मुक्केश कहते हैं। मुक्कों का ईश, मुक्कों का राजा जी। और दूसरे उनके बिल्कुल पक्के यार हैं, पक्के दोस्त हैं, गोपेश। गोपेश जो है वो बातें करने में बहुत माहिर हैं, गप्पबाजी करने में बिल्कुल सरताज। और लोग उन्हें गोपेश नहीं कहते, गप्पेश कहते हैं उनकी कक्षा वाले। तो मुकेश और गप्पेश की कहानी चल रही है, और साथ में एक और सहपाठी है उनकी, उसका नाम है मुग्धा। बहुत अच्छे काम करती है, उसको देख के सब मुग्ध रहते हैं। लेकिन किसी किसी विशेष मुद्दे को पकड़कर और उस पर जब ये काम करना शुरू करती है और ठान लेती है कि उसे उस मुद्दे को सुलझाना है, तो इसलिए उस मुग्धा को लोग कहने लगे हैं मुद्दा। तो आज मैं इन दोनों की कारस्तानियों के किस्से सुनाने जा रही हूं। और जब ये कारस्तानी कर लेते हैं, कौन कौन? मुकेश और गपेश, यानी मुकेश और गोपेश, तो दोनों हाथ से हाथ मिला के ताली बजाते हैं और कहते हैं, मार डाला, दे डाला छक्का, लगा दिया छक्का, वाह वाह रे छक्का।
तो इस तरह की बात करते हैं वो लोग आपस में मिलके, मतलब लगा दिया छक्का जो है उनका एक वो है तकिया कलाम। तकिया कलाम क्या होता है? जिस चीज को आप बार बार दोहराते हैं तो तकिया कलाम हो जाता है। तो लगा दिया छक्का, लगा दिया ना छक्का, ये उनका तकिया कलाम है। तो जब कक्षा में पहुंचते हैं, पहुंचने के साथ साथ उनकी योजना बननी शुरू हो जाती है कि हम कैसे कक्षा से बाहर भागें। और जहां शिक्षिका ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू किया और वहीं पर उसकी नजर बजाकर पीछे से पहले एक गायब होता है और कुछ बहाना बनाकर दूसरा गायब होता है। जिस दिन और कुछ मौका नहीं मिलता, जैसे एक दिन अभी हाल का किस्सा सुनिए कि क्या हुआ कि मुकेश ने शाही गिरा दी किसी दूसरे के ऊपर और उसके बाद मुक्का मारने के लिए, लड़ने के लिए उतारू हो गया। शिक्षिका क्लास में थी, वो बीच बचाव करती तो इधर से गपेश आ गए। गपेश ने अपनी बातों का सिलसिला चालू किया लच्छेदार बातें कि इसने गिराया, इसकी चाय यहाँ थी, यहाँ लुढ़की, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और पूरी कक्षा में मच गया बवंडर और कक्षा की पढ़ाई हो गई खत्म। और बज गया घंटा। कक्षा खत्म होते ही ये गोपेश ने और मुकेश ने हाथ पे हाथ मिलाकर ताली बजाई और कर लगा दिया ना छक्का। कक्षा को कर दिया भंग और हो गया रंग में भंग। किसी दिन कुछ और कारस्तानी कर डालते, किसी दिन किसका टिफिन खा जाते, किसी की चोरी कर डालते और उनके छक्के जो है वो लगते ही चले जाते और रोज वो इस प्रकार से शैतानियां तो करते ही थे। स्कूल से बाहर भी भाग जाते थे और मुग्धा बार बार ये सब चीजें नोट करती थी और उसने निश्चित किया कि किसी न किसी तरह से कोई तो एक बनाना पड़ेगा, कुछ एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें इनकी पोल पट्टी खुले और इनका पर्दाफाश हो और इनके छक्के छुड़ा दिए जाए। तो कहाँ तो ये लगा रहे थे छक्के और मुग्धा ने क्या ठाना कि वो इन छक्के लगाने वालों के छक्के ही छुड़ा डालेगी। ठीक है, तो देखिए अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन की बात है, जैसे ही कक्षा में शिक्षिका ने हाजिरी लेना शुरू किया और हाजिरी लेने के साथ साथ जब उनका नाम चला गया मुकेश जी का, तो मुकेश तो पीछे के दरवाजे से भाग लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गोपेश का नाम आया। गोपेश का नाम भी जब निकल गया और उन्होंने अपनी हाजिरी दे दी तो वो दूसरे रास्ते वो भी बाहर निकल गए और दोनों ने स्कूल से बाहर निकलकर सोचा कि आज का दिन जो है हम मनाएंगे अपना जन्मदिन। था नहीं उनका जन्मदिन लेकिन उन्होंने मनाना था अपना जन्मदिन। अब जन्मदिन में क्या मनाते हैं, क्या करते हैं भाई? नए कपड़े, नए जूते, खूब खाना पीना। चलो भाई आज हम तीनों ये काम करेंगे और उन दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। पहले कहाँ पहुंच गए? पहले पहुंच गए एक कपड़े की दुकान पर, बने बनाए सिले सिलाए कपड़े जहां मिलते हैं, और वहां पहुंचकर मुकेश ने कहा, न मुकेश है न मुकेश है, ये मुकेश है, ठीक है। तो मुकेश ने कहा कि मैं एक नई कमीज खरीदूंगा। दुकानदार ने कमीजों को दिखाना शुरू किया, एक के बाद दूसरी तीसरी। उसने कहा मैं जरा इसको पहन के देख सकता हूँ, मेरे ऊपर कैसी जच रही है। हाँ हाँ आप जाइए, वहीं पर एक कक्ष है, सज्जा कक्ष, प्रसाधन कक्ष, जहां आप ट्रायल रूम भी कहते हैं जिसको, जहां अपने कपड़े पहनकर आप देख सकते हैं। तो दोनों जने उस ओर गए और मुकेश ने अपनी कमीज पहनी और जो पहनी वाली कमीज थी वो धीरे से हाथ बढ़ाकर किसको दे दी? गोपेश को दे दी, गपेश को। और गोपेश ने उसको लपेट कर अपनी पैंट के अंदर घुसा लिया और वो चुपचाप से एक दुकान के बाहर चला गया। इधर दुकानदार जो है और लोगों में उलझा हुआ था और वो उस कमीज को एक पेड़ की खोह में कोटर में डाल के छिपा कर आ गया। और इधर जैसे ही उसने बाहर निकला और उसने मुकेश ने कहा कि भाई मेरा अच्छा लग रहा है ना पहना हुआ, मैं जच रहा हूँ। हाँ 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 बहुत अच्छे लग रहे हो। और उसके बाद उसने कहा कि चलिए इसको पैक कर दीजिए और मैं अपनी पुरानी कमीज पहन लेता हूँ। और जैसे ही प्रसाधन कक्ष में घुसा, उसकी कमीज होती कहाँ से, वो तो थी नहीं। तो बस उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये दुकानदार चोरों की दुकान है, मेरे कपड़े चुरा लिए, मेरी कमीज चली गई। इधर गोपेश ने भी उसका साथ में साथ मिलाया, हाँ हाँ ये तो यही रखी थी, ये कहाँ चला गया, कहाँ ले गया? मैं तो सबको जाकर बाहर जाकर इसी चीज को बताऊंगा कि ये चोरों की दुकान है, कोई न जाए, कोई न जाए, कोई न जाए। साथियों दुकानदार तो घबरा गया,
उसने कहा मेरी दुकान की बदनामी हो जाएगी, मेरी दुकान में कोई आएगा नहीं। हाथ पैर जोड़े और कहा आप ये कमीज ले जाइए। उसने कहा ये कमीज ले जाऊं, मेरी पुरानी कमीज। तो उसने कहा अच्छा अच्छा आप एक और कमीज ले जाइए। और दो नए एक पहन ली थी मुकेश ने, और एक और नई कमीज लेके, और दोनों जो है दुकान के बाहर आ गए। और उसके बाद बाहर आते ही हाथ से मिलाया हाथ और कहा लगा दिया छक्का। अब जूता खरीदना था। अब दो कमीजें हो गई थी उनके पास, एक मुकेश की और एक गोपेश की। अब क्या खरीदना था, दो जूते चाहिए थे। जूते की दुकान में भी ऐसे ही घुस गए और जूते नापने शुरू किए, पहन पहन के चलना शुरू किया। इधर मुकेश ने जूता पहना एक अच्छा बढ़िया सा, और इधर उधर चल भर के देखा, और इसी बीच पुराना जूता लेकर गोपेश जी निकल गए और फिर उसी पेड़ की कोटर में जाकर जूता भी छुपा दिया और वापस तुरंत आ गए आग बचाकर। किसी को पता ही नहीं चला कि गोपेश बाहर भी गए थे। और जूता जो है उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इसको पैक कर दो, और उसके बाद अपना जूता ढूंढने लगे। उनका जूता था ही नहीं। फिर मुक्केबाजी पे उतारू हो गए मुकेश जी, और उन्होंने कहा कि मेरा जूता कहाँ गया, किसने उठाया, किसने चुराया, चोर हैं, सब चोर हैं, सब लोग बेईमान हैं। और उधर से गोपेश यानी उन्होंने गप्पाबाजी करना शुरू की। जी हाँ मैं तो यहीं बैठा हूँ, जूता यहाँ था, अभी अभी उठा के ले गया, वो उठा के ले गया। और बातों में ऐसा उलझाया कि दुकानदार चकरा गया। उसने कहा साहब आप ये जूता ले जाओ, एक जूता और ले जाओ, मेरी बला से मुझे जान छोड़ो, मेरी बदनामी मत करना, किसी से कुछ कहना मत। और दोनों ने दोनों जूते उठाए और बाहर आए, और फिर हाथ से मिलाया हाथ, बजाई ताली और कान लगा दिया ना छक्का। अब क्या हुआ, अब भाई दोनों ने उस कोटर से निकाल लिया अपना सामान। सामान क्या था, एक जूता, एक जोड़ी जूता और एक कमीज। उन दोनों ने अपनी पुरानी कमीज पहन ली, नए कपड़ों को डाला अपने झोले में, जो उन्होंने झोला वहां से लिया था दुकान से। और अब क्या किया जाए भाई, अब तो किया जाए, अब तो पेट पूजा की जरूरत है। जी। और दोनों जो है उन्होंने देखा एक हलवाई की दुकान पर गरम गरम समोसे बन रहे थे, दूसरी ओर कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां भी थी बनती हुई, और दोनों के मुंह में आ गया पानी। और उन्होंने कहा चलो भाई आज तो इस हलवाई की अक्ल को लगा देंगे ठिकाने। और दोनों पहुंच गए हलवाई की दुकान पर। साथियों अब दोनों ने किसने मुकेश ने और गोपेश ने, यानी मुकेश और गपेश ने मिलके जी भर के समोसे खाए और जी भर के जलेबियां। दोनों अघा गए, खाते खाते थक गए, पेट भी भर गया। अब उनकी स्कीम, उनकी योजना शुरू हो गई। उन्होंने कहा भाई हमें रबड़ी भी दो। दुकानदार ने दोनों को रबड़ी ला कर दी। रबड़ी भी बड़ी स्वादिष्ट थी। रबड़ी खाई और उसके बाद गोपेश ने चुपचाप से एक मक्खी मारी, पकड़ी और उसमें डाल दी। किसमें डाल दी, रबड़ी में डाल दी। और कहा, मुकेश ने कहा, मुकेश बोले मक्खी है, इनकी रबड़ी में मक्खी है। अरे भाई सुनो सुनो, ये मक्खी है, ऐसा खाना बनाते हैं हलवाई। और उन्होंने जो शोर मचाया, दुकानदार तो भागता भागता हाथ जोड़ के आ गया। अरे भाई ये क्या हो गया, साहब आप बच्चे हैं, आप मेरी बात का मान रखिए। अब मैंने मक्खी यहाँ नहीं आती है, जाली में सब सामान रखा है शीशे के अंदर, तो आपके अपराध में पड़ गई होगी। रहने दीजिए, आप हमारी बात को मान लीजिए, हमने अंदर से सब साफ रखा हुआ है, गलती से बाहर पड़ गई है। आप हल्ला मत मचाइए, मेरी तो दुकानदारी ठप हो जाएगी, लोग आने बंद हो जाएंगे। हाथ पैर जोड़े, चलिए मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, आप जाइए, आप आराम से, और जब आपका मन करे मेरी दुकान में आके खा लिया कीजिएगा। दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने काफी बातें सुनाई, ऐसे चुपचाप मन ही मन खुश हुए। गोपेश ने काफी बातें सुनाई कि आपको संभल के रखना चाहिए, आपको अभी तो चलिए ठीक है, हम आपकी बदनामी नहीं करेंगे, हम इस बात को किसी से बताएंगे नहीं, पर अगर हम बता दें तो आपकी दुकान का तो चल बिल्कुल ठप हो जाएगी, आपकी बिल्कुल खरीदारी कोई नहीं करेगा। दुकानदार ने खूब हाथ पैर जोड़े और उसके बाद दोनों बाहर निकले। पेट भरे हुए थे, नई कमीज, नया जूता था। फिर दोनों ने हाथ से हाथ ताली बजाई और कहा लगा दिया ना छक्का। ऐसा करते करते स्कूल के खत्म होने का लगभग समय आ गया था। अब दोनों ने कहा चलो वापस, बस्ता तो स्कूल छोड़ के आए थे। उसके बाद क्या हुआ
कि जब तक वो स्कूल पहुंचे, पिछवाड़े से कूद के, दीवार से कूद के अंदर घुसे, तब तक स्कूल की छुट्टी का घंटा भी बज गया था। और पहले एक ने अपना बस्ता उठाया और अपनी पैकेट को सामान को संभाल के रखा। दूसरी ओर से दूसरा आ गया, उसने भी अपना पैकेट संभाल के रखा। और उसके बाद फिर उन्होंने हाथ से हाथ मिलाया, ताली, और कहा, लगा दिया छक्का। साथियों, छुट्टी की घंटी के कारण हड़बड़ी में किसी को पता भी नहीं चला कि ये बाहर से आए हैं और साथ में कक्षा में जुड़ गए, अपना बस्ता उठा रहे हैं। लेकिन मुग्धा वो बहुत गौर से देख रही थी, और उसने जब इन दोनों को कहते हुए सुना कि लगा दिया ना छक्का, तो फौरन इनके पास आई और कहने लगी, अरे भाई, कौन सा छक्का लगा के आए हो आज? आज तो तुम सारा दिन स्कूल में थे नहीं। तो दोनों ने खुसर पुसर कहा, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, बड़े मजेदार किस्सा है, तुम्हें भी सुनाऊंगा। हमने तो आज छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के लगाए हैं। तो मुग्धा ने फिर सारी बातें जब जानी, उन्होंने जल्दी जल्दी समझाई कि उन्होंने कैसे कमीजें हड़पी और कैसे उन्होंने जूते पाए और कैसे उन्होंने मिठाइयाँ और समोसे खाए। तो मुग्धा ने कहा, अरे वाह, तुम लोग तो बड़े करामाती हो। ऐसा करना, कल शाम को मेरे घर पर आना, मैं कक्षा के सारे बच्चों को भी बुलाऊंगी, मेरा जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन के दिन इन किस्सों को तुम सबको सुनाना, और सारे कक्षा के सारे बच्चे तुम्हारा लोहा मान जाएंगे, और तुम सबको बता देना कि तुम कैसे लगा सकते हो छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। दोनों को ये योजना पसंद आ गई और उन्होंने कहा, चलो अपनी शेखी बखारने का इससे बढ़िया तो कोई मौका ही नहीं होगा। और अगले दिन क्या हुआ जानते हो? अगले दिन उन दोनों ने स्कूल से वापस आकर नई नई कमीजें पहनी, नए जूते पहने, बढ़िया से कंघी से बाल काढ़े, खुशबू लगाई, इतर लगाया और सज धज कर कहाँ चले गए? मुग्धा के घर। और यहाँ मुग्धा के पास तो था मुद्दा। कक्षा के और बच्चे भी पहुंचे हुए थे, सबने आकर उसको बधाई दी, मुग्धा को बधाई दी, उसके जन्मदिन की खूब खुशियां मनाने के लिए शुभकामना दी। और मुग्धा ने कहा, रुको रुको रुको, बधाई मुझे बाद में देना, पहले मैं तुम्हें सुनवाऊंगी अपने दो मित्रों की आप बीती, अपनी कहानी, उन्हीं की जुबानी, कि कैसे लगाते हैं वो छक्के, छक्के पे छक्के। इधर दोनों मित्र, कौन? मुकेश और दूसरा गप्पेश, यानी मुकेश और गोपेश, खुश होकर, हंसते हुए, सिर उठाकर, सिर हिलाकर, सीना तान कर आगे आगे, और एक ऊंची जगह पर दोनों को खड़ा कर दिया गया कि अब शुरू करेंगे हमारे प्रिय मुकेश और गप्पेश अपनी छक्के लगाने वाली कला के किस्से। साथियों, अब शुरू किया दोनों ने अपना अपना राग और बताया कि कैसे वो कक्षा से बाहर भाग लेते हैं। शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती है तो भाग लेते हैं, किसी के साथ लड़ाई करवा कर तो भाग लेते हैं, किन्हीं दो के बीच में अनबन कराते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। और गोपेश यानी गप्पेश कैसे बातों में उलझा कर सबको गुमराह कर डालता है। और ये तो था उनका छक्के लगाने का पहला तरीका। उन्होंने फिर हाथ से हाथ मिलाया और कहा, ऐसे लगाते हैं हम कक्षा में छक्के। उसके बाद उन्होंने कहा, अब हम बताते हैं आपको दूसरा किस्सा। और उन्होंने कमीज वाला किस्सा खूब नमक मिर्च लगाकर बताया कि किस तरह से उन्होंने बिना कुछ खर्च किए 2 कमीजें हासिल की और हम दोनों आज पहनकर आए हैं। उन्होंने अपनी ओर इशारा किया, देखो ये गोपेश की कमीज है, ये मेरी कमीज है, मुकेश ने बताया। और हम दोनों ने बिना कुछ खर्च किए अपनी बातों से, अपनी योजना से, अपनी चाल से लगा दिया छक्का। उसके बाद गोपेश ने सुनाया कि किस तरह से जूते की दुकान में जाकर उन्होंने योजनाबद्ध अपना काम किया, योजनाबद्ध तरीके से, और किस प्रकार से 2 जोड़ी नए जूते भी हासिल किए और फिर लगा दिया एक नया छक्का। उसके बाद दोनों ने अपने पेट पर हाथ मिला और कहा, उसके बाद जो हमने किया
वो बताने काबिल है। जी भर के खाए समोसे और जी भर के खाई जलेबियां और उसके बाद ली रबड़ी और रबड़ी में डाल दी एक मक्खी और उसके बाद मचाया हंगामा, बिना बात का हंगामा। और मुकेश मुक्केबाजी पे उतर आया। गोपेश ने गप्पों और बातों के जाल में उलझाकर और तरह तरह से आवेश दिलाकर, गुस्सा दिलाकर, बात का बतंगड़ बनाकर उस हलवाई को मजबूर किया कि वो उनसे माफी मांगे और उन्हें मुफ्त में सारा जलपान करा के ये भी आश्वासन दिया कि आपको जब मन करे आप मेरी दुकान पर आओ और मेरा खाओ, मेरा जो भी सामान बन रहा है खाओ, और लेकिन मेरी किसी से मेरी वो मत करना, बुराई मत करना, ये मत कहना कि हमारे भोजन में कुछ गलत चीज थी। इसके बाद पता है क्या हुआ? उन दोनों ने फिर ताल से ताल मिलाया और कहा ऐसे लगाते हैं हम छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के। और सारी कक्षा के बच्चे हो गए भौचक्के, हक्के बक्के। अरे ये इतनी इस तरह की जालसाजी करते हैं और इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं। लेकिन तभी क्या हुआ? आपकी कौन दोस्त थी? उनके साथ की कौन दोस्त थी? किसके घर आए थे वो? मुग्धा। और मुग्धा का मुद्दा क्या था? इनको सबक सिखाना। और उसने एक पर्दा हटाया। पर्दे के पीछे कौन था? पर्दे के पीछे शिक्षिका आई, हलवाई आए, जूते के दुकानदार आए, कपड़े वाले दुकानदार आए। और उनको देखकर इन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। अब क्या करें, अब क्या करें? हमारी चोरी चोरी खुले आम पकड़ी गई, सरे आम पकड़ी गई। हमारे तो इन्हीं की चोरी की थी, वो सामने हमारी बातें सुन रहे थे। और दोनों को काटो तो खून नहीं, दोनों के तो हाथ पैर ठंडे हो गए, एकदम घबराहट के मारे पसीने छूटने लगे। और उसके बाद शिक्षिका ने कहा अब मैं तुम लोगों की खबर स्कूल में लूंगी और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तुम्हारे माता पिता को बुलवाती हूँ और अभी उनसे सारी बातें बताती हूँ। दोनों के डर के मारे हाथ पांव फूल गए। दोनों ने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, हमें माफ कर दिए, माफ कर दिए, आज से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनकी आंखों में आंसू थे। हलवाई ने कहा मैं आपसे पूरा हर्जाना वसूलूंगा और मैं भी आपके माता पिता से शिकायत करूंगा, नहीं तो पुलिस में जाऊंगा। दुकानदार दोनों थे, जूते वाले और कपड़े वाले, उन्होंने तो फोन उठाना शुरू कर दिया, हम पुलिस को बुला रहे, पुलिस को बुला रहे। अब तो उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। दोनों घबरा गए, दोनों पैर पड़ने लगे, सबके पैर पड़ गए। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ये ले लीजिए हमारी कमीज, ये ले लीजिए हमारा जूता, हम ऐसे ही रह जाएंगे, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। फिर मुग्धा ने कहा आप छक्के पे छक्के लगाते थे, बड़े खुश होते थे, लेकिन आज छूट गए ना आपके छक्के। आपकी असलियत का खुलासा हुआ और आपकी चोरी जो है सबके सामने जग जाहिर हो गई। अब आप पहले तो कान पकड़िए, नाक रगड़िए और सबसे मांगिए माफी। हाँ साथियों, आपने कहानी सुनी और गुनी। आपने जाना कि बुरा काम जिसमें बेईमानी है, जालसाजी है, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति हो या झूठ बोलने की बात हो, बहानेबाजी हो और दूसरों को परेशान करने की बात हो, वो सारे काम क्या होते हैं? वे आपको आखिरी में नुकसान ही पहुंचाते हैं। और जो काम आपके अच्छे होते हैं, जिन कामों से आप महारत हासिल कर सकते हैं, वो काम कौन से हैं? दूसरों की भलाई करना, दूसरों के साथ जुड़ना, प्रकृति की रक्षा करना और हर वक्त दूसरों के हित के लिए तैयार रहना, सच बोलना, समय पर काम करना, वक्त पर काम आना और सही मुद्दे को पहचान कर उस मुद्दे को चुनना और उसके अनुसार काम करना। तो आपने देखा मुग्धा ने सही मुद्दा चुना और किसका प्रयोग किया? दिमाग का प्रयोग किया और उस मुद्दे को ऐसा बनाया कि जो दो ऐसे बच्चे थे जो बहुत ही शैतान थे और दुष्ट प्रवृत्ति के थे, अहंकारी थे, उनको भी एकदम कैसा बना दिया? सरल प्रवृत्ति का बना दिया। उनको भी अच्छे कामों को करने वाला बना दिया, उन्हें सबक सिखा दिया
तो किसका था ये कमाल? ये था दिमाग का कमाल। और दिमाग का कमाल आप भी उपयोग में लाए और हमेशा सही तरीके से सोचें और हर योजना के पीछे क्या कारण है, उस कारण का निवारण कैसे हो, ऐसी वैज्ञानिक चेतना तो अवश्य अपने मन में लाएं। और इस प्रकार से हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नए नए मुद्दों के साथ, नई नई कहानियों के साथ। और फिर कहीं छक्के भी छूटेंगे और कहीं छक्के भी लगेंगे, लेकिन किसी भी काम को, अच्छे काम को करके छक्के लग सकते हैं, ये आप मानिए। प्रकृति की रक्षा करके, लोगों की मदद करके, जीव जंतुओं को बचाकर और प्यासों को पानी पिलाकर और अंधों को लाठी बनकर आप बन सकते हैं सूरज। तो ऐसा बनिए जो आप दूसरों के काम आए और दूसरों की मदद करें। इसी विचार के साथ आपसे विदा। नमस्कार।